हेलो प्यारे बच्चों, मैं सुभाष विश्वकर्मा एट द रूट मैथ्स वाला में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 हमारा फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। पहला क्वेश्चन हमारा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम सबसे पहले जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के बारे में। हम पहले जान लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं? एन इक्वेशन या एन आ पॉलिनोमियल whose maximum power value या डिग्री इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की मैक्सिमम डिग्री या पावर वैल्यू 2 है, इसलिए ये क्या होगा आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। इसी के हमारे में पहले चलो हम इसी को सॉल्व करते हैं और रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। जैसे हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x है माइनस 8। अगर इसको हम एज अ स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0 होता है। इसमें फैक्टराइजेशन करने या जीरोज फाइंड करने के लिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट किया जाता है, यानी b को ऐसे टू पार्ट यल और यम में स्प्लिट कर दो, यानी कि दो हिस्सों में से तोड़ दो, चाहे प्लस के फॉर्म में या माइनस के फॉर्म में, जहां पर यल इंटू यम इक्वल a इंटू सी, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू कांस्टेंट टर्म, यानी कि ये आपका रिलेशनशिप होना चाहिए फैक्टराइज के लिए। अब जैसे हम इसको सीखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? अब देखो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन में 8 है, 8 का हम कर लेंगे प्राइम फैक्टर। अब चूंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, इसलिए 1 से इंटू कराएंगे 8 ही आएगा, इसलिए 8 का ही खाली करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 4 ज़ 2 2 जा एंड 2 1 जा। अब देखो यहाँ पर हमारे फैक्टर्स निकल आए। इन्हीं फैक्टर्स को ऐसा मैनेज करना, अरेंज करना है कि हमारे पास -2 आ जाए। क्या आ जाए? -2 आ जाए। अब देखो इनको हम कैसे मैनेज करते हैं भाई? 2 2 जा 4, 4 में से 2 माइनस कराएंगे तो 2 आ जाएगा। 4 में 2 प्लस करेंगे 6, जबकि हमारे पास -2 है, तो 4 में से 2 माइनस कर लेते हैं। अब रही बात साइन की, देखो ये माइनस में है, तो हम क्या करेंगे भाई? ग्रेटर जो हमारा 4 है उसको निगेटिव कर देते हैं और जो 2 है उसको पॉजिटिव कर देते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x कर लेते हैं। अब जब ऐसा हमने किया तो यहाँ से देखिए -4x और 2x को सॉल्व करेंगे, -2x ही आने वाला है, और -4 और 2 का इंटू -8 ये चेक कर लेना। अब इसके बाद हम कॉमन टर्म्स ले लेते हैं। जैसे इन दोनों में क्या कॉमन है? x कॉमन है, x कॉमन लिए x -4 आया। यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन है? +2 कॉमन है, x -4 आया इक्वल 0। अब एक ब्रैकेट में x-4, चूंकि यहाँ पर दो टर्म्स आ चुके हैं, इन दोनों में देखिए ध्यान से, तो x-4 कॉमन है, और जब x-4 कॉमन लेंगे तो यहाँ रिमेन आपका x होगा और यहाँ +2। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि दोनों में जब x जो भी टर्म्स सेम आ जाए उसे लिख लो, और उसके बाद उन टर्म्स के पहले जो ब्रैकेट के पहले उनको दूसरे ब्रैकेट में लिख कर लो। आपका ये फैक्टर्स हो गया। अगर देखो ये चूंकि 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है, अब 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 कब होगा? या तो आपका फर्स्ट एज 0 हो, या सेकेंड एज 0 हो, या बोथ एज 0 हो। तो अगर अगर हमारा फर्स्ट एज 0 है तो x-4 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 4 आ गया। इसी को चलो हम अल्फा इक्वल मान लेते हैं 4, और x+2 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल -2 आ जाएगा, और इसी को हमने बीटा कह दिया कि ये -2, यानी कि हमारे जो दो जीरोज हैं 4 और -2 को, उनको हमने एक अलग नेम दे दिए, अल्फा और बीटा। यानी अल्फा की वैल्यू 4 आ गई, बीटा की वैल्यू 2 आ गई। अब हम चलते हैं रिलेशनशिप की ओर।
अब रिलेशनशिप को वेरीफाई करते हैं। अब रिलेशनशिप को कैसे वेरीफाई करते हैं उसको देखेंगे। अब देखो हमने पढ़ा अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपान ए। हमारा यहाँ से यक्स का जो है कोफिशिएंट और ए जो है यक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो हमें क्या करना है, अल्फा की वैल्यू हमने यूज कर लिया 4, बीटा की वैल्यू यूज कर लिया -2 और इधर माइनस, और बी की वैल्यू पहले से ही हमारी -2 है, -2 लिख लिए अपान ए की वैल्यू 1 ही है। इम्प्लाइज दैट 4 में से 2 माइनस कराएंगे 2 आएगा, और इधर माइनस माइनस प्लस 2/1 या इम्प्लाइज दैट 2 इक्वल टू। अब जो है फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की ओर चलते, अल्फा इंटू बीटा इक्वल हमने पढ़ा सी अपान ए। सी का मतलब कांस्टेंट अपान कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब देखो अल्फा की वैल्यू 4 आई है, बीटा की वैल्यू -2, और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म हमारा -8 है, और जो है ए की वैल्यू जो है 1 है। इधर से इंटू कराएंगे -8 इक्वल -8। ये हमारा हेंस वेरीफाई दैट, यानी कि ये हमारा प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया कि रिलेशनशिप भी सही है और उनके जीरोज भी हमारे फिट हैं, सही हैं। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कहता है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, जो है 4s स्क्वायर -4s प्लस 1 दूसरा क्वेश्चन से है। अब इसमें भी देखो 4 को पहले 1 से इंटू कर लेते हैं, 4 1 जा 4 यहाँ लिख लिए, और इसी 4 का फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड कराएंगे 2 आएगा, 2 1 जा 2। इसी में ऐसा सेटअप करो कि 4 आ जाए। तो देखो 2 + 2 कितना होता है, 4 होता है। बहुत आसानी से ये तो आ गया 4s स्क्वायर माइनस, अब इस 4s को हम 2s -2s लिख दें प्लस 1। अब देखो इन दोनों को -2 को -2 से इंटू कराएंगे, माइनस माइनस प्लस 4, और ये 4 1 जा भी 4 आने वाला है। ठीक, अब हम चलो कॉमन लेते हैं, इनको फैक्टराइज करते हैं। इन दोनों में 2s कॉमन है, तो यहाँ 4 को 2 से डिवाइड किए 2 आया, यस स्क्वायर को यस से डिवाइड करेंगे यस आएगा, और यहाँ पर -1, और चूंकि इसमें माइनस पहले है तो हम -1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी 2s -1। चूंकि प्लस में जब -1 कॉमन लेते हैं तो जो है हमारा निगेटिव टर्म आ जाता है, क्योंकि +1 को हम देखो लिख सकते हैं -1 इंटू -1। अब एक माइनस जब कॉमन हुआ, दूसरा माइनस यहाँ पर प्रेजेंट हो जाता है। अब देखो एक ब्रैकेट में हम 2s -1 लिख देंगे, और दूसरे ब्रैकेट में भी ये बाहर जो है, ये बाहर भी 2s -1 है इक्वल 0। अब यहाँ से हम देखें तो जो है 2s -1 इक्वल 0 करेंगे तो 2s इक्वल 1 आ जाएगा, और इम्प्लाइज दैट यस इक्वल 1/2, यानी अल्फा इक्वल 1/2 आ गया। या इसी तरह 2s -1 इक्वल 0 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका बीटा इक्वल भी 1/2 आ जाएगा। अब हम रिलेशनशिप को वेरीफाई करने चलते हैं। देखो अल्फा प्लस बीटा हमने पढ़ा -b/a, अल्फा की वैल्यू भी 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, और माइनस बी की वैल्यू हमारी -4 है, और ए की वैल्यू 4 है। इनको प्लस करते हैं तो डिनोमिनेटर सेम ही है, न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं, 2 आ गया, माइनस माइनस +4 हुआ अपान 4, ये कैंसिल हुआ, ये भी कैंसिल, 1 इक्वल 1 आ गया। अब देखो अल्फा इंटू बीटा इक्वल हमारा क्या होता है, c/a। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, और सी की वैल्यू देखो, सी हमारा कांस्टेंट है 1, ए हमारा 4 है। इधर मल्टीप्लाई कराएंगे, 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4, 1/4 इक्वल 1/4। ये भी आपका हेंस वेरीफाई दैट हो गया, यानी कि आपका प्रूव हो गया। अब हम जो है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, इसी का पार्ट 3 जो है, 3 जो है
6x² माइनस 3 माइनस 7x। इस क्वेश्चन को पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, यानी कि पावर वैल्यू को डिक्रीजिंग ऑर्डर में। 6x² माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। अब देखो 6 3 जा 18 होता है, 18 का प्राइम फैक्टर कर लेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा और 3 1 जा। इसी में ऐसा सेटअप कर लो कि 7 आ जाए। 3 3 जा 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7 आ गया। 6x² माइनस 9x, 6x² माइनस 9x और प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। 6 और 9 का HCF 3 आता है, यानी 3 कॉमन है और x तो दोनों में दिख रहा है। 3x कॉमन ले लिए तो यहाँ 2x माइनस 3 आ गया और 2x माइनस 3 यहाँ पहले से ही है, तो हम सिर्फ +1 कॉमन लेंगे। 2x माइनस 3 इक्वल 0। अब 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 हमारा ये क्या है, कॉमन हो चुका है, तो 2x माइनस 3 कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर हमारा रिमेन होगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। या इसके पहले हमने जाना ना कि जो है या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तभी इनका प्रोडक्ट 0 होगा। और ऐसी कंडीशन में 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो इम्प्लाइज दैट 2x इक्वल 3 इम्प्लाइज दैट x इक्वल 3/2, यानी कि हमारा ये अल्फा आ चुका है। एक 0 आ गया। दूसरा हमारा 3x प्लस 1 इक्वल भी 0 करेंगे तो 3x इक्वल -1 और x इक्वल हमारा कितना आ जाएगा, -1/3। ये बीटा आ गया। अब हम वेरीफाई की ओर बढ़ते हैं। वेरीफाई के लिए हम देखते हैं सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल, देखो हमारा क्या -b/a होता है। अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3/2 और बीटा की वैल्यू कितनी है, -1/3। इधर माइनस बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू -7 है और ए की वैल्यू कितनी 6 है। अब इन दोनों का एलसीएम देखो, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे, 6 आने वाला है। 3 से इंटू कराएंगे, 3 3 जा 9, 2 से इंटू कराएंगे, 2 1 जा -2 और इधर माइनस माइनस प्लस 7/6। 9 में से 2 माइनस कराएंगे, 7/6 इक्वल 7/6। ठीक। अब हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की ओर चलते हैं। अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A होता है। अब अल्फा की वैल्यू देखो अपने पास कितनी है, अल्फा की वैल्यू 3/2 है, बीटा की वैल्यू 1/3 है और इधर सी की वैल्यू हम देखें तो सी हमारा कांस्टेंट टर्म यानी कि -3, ए की वैल्यू 6 है। अब यहाँ से जो है चलो सॉल्व कर लेते हैं। 3 से 3 कैंसिल कर दिए, -1/2 और इधर भी 3 1 जा 3 और इधर 2 यानी इधर भी -1/2, यानी कि हेंस वेरीफाई हो गया आपका, ये वेरीफाई हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, 4 क्वेश्चन कहता है 4u² प्लस 8u। अब देखो इनमें 2 ही टर्म्स हैं, इनको स्प्लिट करने की जरूरत ही नहीं। इनमें से कॉमन ले लिए 4u कॉमन लिए तो यहाँ पर u प्लस 2 इक्वल 0। अब हमारा 4u इक्वल 0 तो u इक्वल भी क्या होगा, 0/4 मीन्स 0 आ गया, यानी ये अल्फा आ गया। और हम दूसरे में लिखेंगे u प्लस 2 इक्वल 0, तो हमारा u इक्वल जो है क्या होगा, -2 की देखिए इधर +2 है, उधर ट्रांसपोज करेंगे -2, ये हमारा बीटा होने वाला है। अब हम सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा की ओर चलते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल, देखो हमने क्या सीखा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a। अब अल्फा हमारा 0 है, बीटा हमारा -2 है और इधर भी b की वैल्यू हम देखें तो 8 है और a की वैल्यू क्या है, चूंकि ये माइनस पहले से है और यहाँ b की वैल्यू जो है माइनस, चूंकि b की वैल्यू 8 है, माइनस पहले से यूज, ये साइन का यूज हो गया और a हमारा 4 है। इधर भी सॉल्व करेंगे -2 और इधर 2 से 4 से डिवाइड कराएंगे -2। अब जो है अल्फा इंटू बीटा इक्वल, देखो हमारा क्या होने वाला, अल्फा इंटू बीटा इक्वल C/A।
अब अल्फ़ा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, -2 आई है। अब ये इस इक्वेशन में कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट नहीं तो चाहे तो कांस्टेंट के प्लेस पे हम ऐसे 0 लिख सकते हैं, तो 0/4। अब इंटू कराएंगे, ये भी 0 इक्वल ये भी 0, ये भी वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है t² - 15 इक्वल 0। तो t² इक्वल 15 हो गया, यानी कि t इक्वल √+-15 ±√15 आ गया, यानी अल्फा इक्वल -√15 ले लेते हैं और बीटा इक्वल +√15 ले लेते हैं। अब अल्फा प्लस बीटा इक्वल देखो क्या होता है, -b/a। अब अल्फा की वैल्यू -√15, बीटा की वैल्यू +√15 और इधर b का टर्म ही नहीं है, यानी कि 0/t की वैल्यू, a की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, यहाँ 1 यूज कर लिए। तो ये भी देखो +15 और -15 इधर 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a। अब अल्फा देखो हमारा कितना है, -√15 है, बीटा हमारा +√15 और इक्वल c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म हमारे पास कितना -15 है और अपान 1। इधर इंटू कराएंगे, √15 15 आ गया और माइनस प्लस का इंटू माइनस होता है, इधर -15। ये भी आपका वेरीफाई हो गया, वेरीफाई दैट। अब क्वेश्चन नंबर हम 6 की ओर चलते हैं। 6 कहता है 3x² - x -4 इक्वल 0। अब जो है देखो 3 को 4 से इंटू कर लिए, 3 4 जा 12। अब 12 को ऐसे 12 लिखकर प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, 2 6 जा 2 3 जा और 3 1 जा। इसी में ऐसा सेटअप करो कि 1 आ जाए। अब देखो यहाँ पर चूंकि 1 लाना है तो 2 2 जा 4, 4 में से 3 माइनस कर लें 1 आ जाए। अब इसको हम 3x², चूंकि हमारा निगेटिव टर्म यहाँ प्रेजेंट है, निगेटिव ग्रेटर है, तो हम 4 को निगेटिव में रख लेते हैं और 3 को पॉजिटिव में कर लेते हैं। और जो है ताकि जो है इसको सॉल्व करने पर हमारा -1 ही आ जाए, और इंटू करने पर देखो -4 3 जा 12 और 3 इंटू -4 ये भी 12। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, कॉमन यहाँ पर हम ध्यान से देखें तो हमें x के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है, यानी 3x - 4। और इन दोनों में भी देखो 3x - 4 पहले से, ये बस सिर्फ 1 कॉमन लेना है, 3x - 4 इक्वल 0। तो यहाँ से एक ब्रैकेट में x + 1 आ जाएगा और दूसरे में 3x - 4 हो जाएगा इक्वल 0। तो यहाँ से देखो इस ब्रैकेट से हम अल्फा निकाल लेते हैं, अल्फा इक्वल, चूंकि x + 1 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल -1, यानी अल्फा -1 आने वाला है। और बीटा यहाँ से निकाल लेते हैं, 3x - 4 इक्वल 0 करेंगे, 3x इक्वल 4, तो x इक्वल जो है 4/3 आने वाला है। ये अब हम अल्फा प्लस बीटा इक्वल देख होता है -b/a। अब अल्फा की वैल्यू अपने पास -1, बीटा की वैल्यू 4/3 और -b की वैल्यू जो है -1 है और a की वैल्यू 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, यानी कि -3 + 4/3 इक्वल, ये माइनस माइनस +1 1/3। 4 में से 3 माइनस कराएंगे, क्या आएगा 1/3, और जो है इधर भी 1/3। अब हम प्रोडक्ट की ओर चलते हैं, अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या होता है, c/a। अब देखो अल्फा की वैल्यू अपने पास कितनी है, -1 है, बीटा की वैल्यू 4/3 इक्वल c का मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट आपका -4 है और a आपका 3 है। इधर भी मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1 जा 4 -4/3 इक्वल -4/3। ये भी आपका वेरीफाई हो गया, क्या हो गया, वेरीफाई दैट। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। तो बच्चों आपको ये वीडियोज कैसे लग रहे हैं, लाइक कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने मित्रों को जो है ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।